सभी लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है और आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया की कि सोशल मीडिया क्या है। सोशल मीडिया वो हमारी ज़रूरत का एक संसाधन है, जो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपके जो भी व्यवहार है, उसको पहुँचाता है। आप किसी भी फ़ील्ड से बिलॉन्ग करते हैं, वो आपका ट्रैवलिंग का हो सकता है, आपका ब्लॉगिंग का हो सकता है, आपका वीडियो बनाने का ऑक्यूपेशन हो सकता है, आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं। जैसे मोबाइल हम अगर लेने जाते हैं तो उसका कंपेयर देखते हैं, तो हम किसी न किसी पर्टिकुलर यूट्यूब के लिंक को क्लिक करते हैं, जहाँ पे हमें पता है कि ये जो भी टेक है, वो हमें सही इन्फॉर्मेशन देगा। तो कहीं न कहीं हम लोग अपने उसी संसाधन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर अगर हमने एक पर्टिकुलर सोर्स का इस्तेमाल किया, तो ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। इसलिए भी ज़रूरी है कि यहाँ पर ब्रांड क्वालिटी आपको मिलती है। लोग को अलर्ट है, अभी फ़ेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या ट्विटर, ये सारी चीज़ों का अगर आप उपयोग देखें, यूट्यूब, इस कोविड के 2 साल में इतना ज़्यादा यहाँ पर लोगों का कह सकते हैं जमावड़ा, जिसे हम वर्ड यूज़ करते हैं, लोगों की भीड़ सी आ गई है। जिसको देखो वो अपना चैनल खोल करके बैठा हुआ है, कोई खाना बनाते हुए डाल रहा है, कोई टहलते हुए डाल रहा है, घूमते हुए डाल रहा है, कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है? यानी कि आप बात मेरी ये है कि यहाँ पे आपको हर तरीके के लोग मिलते हैं। आपको यहाँ पर एक अच्छी ब्रांड क्वालिटी भी मिल सकती है, यहाँ पे ऐवई लोग भी आपको मिल जाएँगे, ठीक है? हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लोग अपने कंज़्यूमर को भी तलाश कर सकते हैं। तो सभी लोगों का आज के सेशन में मैं शिखा वर्मा वेलकम करती हूँ। और आज हम लोग जानेंगे कि सोशल मीडिया क्यों ज़रूरी है, सोशल मीडिया कैसे हमारे काम आ सकता है और सोशल मीडिया किस तरीके से हमें लोगों तक पहुँचा सकता है, किसके लिए है ये, ठीक है? आज अगर हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, तो एज़ अ कंज़्यूमर अगर आप जाते हैं, तो वहाँ पर वो भी मिल जाता है। आप जैसे हम लोग तो फ़ेसबुक पे अगर प्रमोशन करते हैं ना, हम सिर्फ़ ये डालते हैं नॉर्मली कि मुझे एक नेटवर्क मार्केटिंग की तलाश है, कोई अच्छा बिज़नेस प्लान बताएँ। आप देखो सैकड़ों लोगों की भीड़ लग जाती है वहाँ, ठीक है? इट मीन्स कि वो लोग भी आपको ढूँढ रहे हैं, राइट? आप तो ढूँढ ही रहे हो, वो भी ढूँढ रहे हैं। ये बात अलग है कि उसमें फ्रॉडस्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, फेक लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, दैट इज़ अनदर थिंग। बट ये है कि वहाँ पर एक वाइड रेंज है, जो आपको नोटिस कर रहा है। दूसरा है कि आपको वहाँ पर एज़ अ डिस्ट्रीब्यूटर अगर जाते हो, मतलब अगर आप कुछ सेलिंग पर्पज़ से जाते हो, तो भी वहाँ पर एक आपको रेंज मिल जाता है। आप वहाँ पर सिर्फ़ इतना डालो कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे इसका सॉल्यूशन बताएँ। देखिएगा इतने सारे नीम हकीम खतरेजान आपको वहाँ पर मिलेंगे कि कुछ कहने को नहीं। कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ बुरे लोग भी हैं। यानी आपकी तैयारी वैसी होनी चाहिए कि आप किस लोगों तक पहुँचना चाह रहे हो। बात समझ में आनी चाहिए कि अगर हम सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। सोशल मीडिया का उपयोग हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज़ सोशल मीडिया का उपयोग हमें इसलिए करना है कि यहाँ पर जब हम क्यों की बात करते हैं कि व्हाई सोशल मीडिया इज़ इम्पोर्टेंट, तो यहाँ पे हमें एजुकेशन भी हो सकता है, एडिटिंग भी हो सकती है। हम अगर एक्टर हैं, तो हम अपने लिए वो प्लेटफ़ॉर्म भी ढूँढ रहे हैं। हम न्यूज़ के लिए हो सकते हैं, हम मार्केटिंग के लिए भी हो सकते हैं, हम सेल्स के लिए भी हो सकते हैं, राइट? अब अगर कुछ जनरल चीज़ों की अब हम बात करें, तो सोशल मीडिया के व्हाय के लिए कि सोशल मीडिया में क्या चीज़ें क्यों होनी चाहिए, तो यहाँ पर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपको यहाँ पर क्वालिटी लीड्स मिलता है। पहला आपको क्या मिलता है? गेट मोर क्वालिटी लीड्स। जब भी आप सोशल मीडिया पे आते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारे लोगों की लीड मिल जाती है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसमें कैसे अच्छे लोगों को निकाल सकते हैं। अच्छे लोगों की परिभाषा मतलब कि जिसे आप अपने बिज़नेस को प्रमोट करना चाहते हैं। ये सोशल मीडिया का ही एल्गोरिदम है कि जब भी हम किसी पर्टिकुलर चीज़ पर सर्च करते हैं, जो सर्च इंजन का होता है, जब हम उस पे सर्च का ऑप्शन डालते हैं, चाहे हम वहाँ पर डाल दें किसी पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में, या हम किसी एक्टर के बारे में डाल दें, या किसी न्यूज़ चैनल के बारे में डाल दें। आप देखिए वहाँ पर उस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है ना, वो आपकी सारी की सारी चीज़ें डिस्प्ले हो जाती हैं। ये क्या है? ये इसका एआई टेक्नोलॉजी है। जो आपके माइंड को कंट्रोल कर रहा होता है कि आप क्या चीज़ ढूँढना चाह रहे हो, राइट?
तो यहाँ पर आपको क्वालिटी लीड मिल सकता है, लेकिन आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए, बिकॉज हो सकता है कि आप वहां पर क्वालिटी लीड ढूंढने के लिए जा रहे हैं और आप किसी का क्वालिटी लीड बन जाए। तो यहाँ पर सोशल मीडिया को हम यहाँ पे किस तरीके से कर सकते हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले अपना ब्रांड बनाना होगा। ब्रांड इन द सेंस अपने आप को रिप्रेजेंट करना होगा, आपको रिप्रेजेंट करना होगा, लोगों से जुड़ना होगा, अपनी एक बॉन्डिंग बनानी है। ऐसा नहीं कि आज सिर्फ हम गए सोशल मीडिया पे प्रमोट किया, उसके बाद से सो गए भाई, उसके बाद से सीधे आके कह दिया अरे मैम आपने तो बोला था सोशल मीडिया पे बहुत सारी क्वालिटी लीड्स मिलेगी, हमने तो पोस्ट डाला था, कुछ नहीं हुआ। हुआ क्यों नहीं, उसका रीजन भी हम बात करते हैं अभी। यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ, आपको अपना ब्रांड बनाना है। ब्रांड में आपकी ऐसी वहां पर रेपुटेशन होनी चाहिए कि लोग आपको फॉलो करें, लोग आपसे जुड़े। हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि सोशल मीडिया को एज अ फॉलोवर कभी भी ज्वाइन ना करें। ये सिर्फ उन लोगों के लिए ज्यादा सही है जिनका बिजनेस उसी फॉलोवर से या उन्हीं फैन फॉलोइंग से चलता है। एक्टर्स हो गए, या कोई भी कुकिंग वाले जो चैनल्स हो गए, या कोई भी ऐसे लोग जो पर्टिकुलर उसी की पेमेंट पे डिपेंडेंट हो सकते हैं। बट हमारा क्या है, हमें वहां पर कम्युनिटी तलाश करनी है। हम वहां अगर कम्युनिटी तलाश करते हैं और हमारी वो कम्युनिटी सक्सेसफुल होती है, बिकॉज हम एज अ लीडर वहां पर हैं, हमें अपना कंटेंट पता है, तो वहां पर हम अपने कंटेंट को ढूंढ सकते हैं। और उसमें हमारी मदद करता है ये सोशल मीडिया का एल्गोरिदम, बिकॉज वो जान रहा है कि आप क्या सर्च कर रहे हो, वो उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजों को वहां पे डाल देता है। मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं शुरू में जब फेसबुक मैंने ज्वाइन किया था, सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है फेसबुक, जिसका जुकरबर्ग जो है इसके सीईओ हैं। जब मैंने इसको ज्वाइन किया था एज अ बिजनेस पर्पस, फ्रेंड एंड फैमिलीज के लिए मैंने बहुत पहले ज्वाइन कर रखा है, बट एज अ बिजनेस जब मैंने ज्वाइन किया तो पोस्ट डाला, उसके बाद से क्या हुआ, जिस दिन मैंने ज्वाइन किया उस दिन 100 रिक्वेस्ट, फ्रेंड रिक्वेस्ट आनी शुरू हो गई। नहीं समझ में आया था उस समय, ये लगा कि यहाँ से लीड मिलनी शुरू होगी। हमने उन सारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट 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 करते गए। कुछ दिन में क्या हुआ कि वहां की जो क्वालिटी थी वो पता चलने लगी। कुछ लोग ऐसे ही टाइम पास के लिए हैं, हाँ जी कैसे हो क्या है। कुछ लोग वहां पे आपको जज करने के लिए आए हैं, कुछ लोग खुद आपको प्रोस्पेक्ट बनाने के आए, बिकॉज जिस तरीके से आप उस फील्ड में उतरे हैं, सामने वाला भी वहां पर उतरा है। ठीक है, तो आपको अपनी क्वालिटी को मेंटेन करना है। जिस पर्पज से वहां गए हैं वो पर्पज आपको सॉल्व करने के लिए अपने आप को एक ब्रांड के रूप में प्रेजेंट करना है। अगर आपको लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है, तो आप उसको देख सुन के करिए। उसके लिए आपका प्रोफाइल व्यू होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपके कैसे लोगों के साथ कम्युनिकेशन सही रहेगा। उसके लिए आप उसकी प्रोफाइल पर जा सकते हैं, उसको सर्च करिए कि वो किस किस फील्ड से बिलोंग करता है। अगर आपको लगता है कि वो आपके प्रोस्पेक्ट के लायक है, तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, या उसकी फ्रेंड लिस्ट में भी जा करके किसी को आपको लगता है कि हाँ वो मेरा प्रोस्पेक्ट हो सकता है, तो वहां पर आप एज अ फ्रेंड रिक्वेस्ट भी सेंड कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज है हमारी यहाँ पर कि अगर हम इसमें बात करते हैं बिल्ड अ कम्युनिटी, वाई में, कि हमें क्यों करना है सोशल मीडिया का उपयोग, तो इसका सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है बिल्ड अ कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब हो गया कि आप जिस बिजनेस के लिए वहां पर गए हैं, तो आपको आपकी कम्युनिटी की पहचान होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर उस सोशल मीडिया के द्वारा एक बड़ा कम्युनिटी तैयार बैठा है। आपको सिर्फ जज करना है कि वो आपके लिए सुटेबल है या नहीं। ठीक है, दूसरी चीज, वहां पे आपको, अगर आप सेल्स में हैं, मार्केटिंग में हैं, तो आपको वहां पर कंज्यूमर ढूंढने हैं। कभी भी प्रोडक्ट को इस तरीके से ना डिस्प्ले करें कि लगे कि हाँ आप प्रोडक्ट सेल के लिए ही हैं। आप अपने आप को वहां पर पहले प्रायोरिटाइज करिए कि लोग आपको नोटिस करना शुरू करें, क्योंकि आज गए फेसबुक पे, 4 प्रोडक्ट की फोटो डाल दी, पोस्ट कर दिया डीएम फॉर मी, और उसके बाद से 4 दिन तक उस फेसबुक को ढूंढने ही नहीं गए, देखने ही नहीं गए, तो कोई फायदा नहीं। राइट, तो आपको वहां पर अगर कम्युनिटी ढूंढनी है, उस कम्युनिटी को इस्तेमाल करना है,
तो आपको वहां पर लोगों का आकर्षण खींचना पड़ेगा। आकर्षण खींचने का मतलब क्या है कि आपको अपनी पोस्ट ऐसी डालनी है कि लोग आपकी पोस्ट पे अट्रैक्ट हो। क्योंकि प्रोडक्ट अगर आप डालते हो तो सामने वाला हो सकता है आपके प्रोडक्ट को जानता भी हो और हो सकता है नहीं भी जानता है। ठीक है, अगर वो जानता है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उसको, बिकॉज वो भी सेम फील्ड में है। दूसरा, अगर नहीं जानता है तो वो आपके प्रोडक्ट को क्यों जाने, बिकॉज आपने रीजन तो कुछ भी नहीं लिखा, आपने सिर्फ लिखा डीएम में। आपने ना उस चीज के बारे में कुछ भी हिस्ट्री लिखी, आप ना उस बिजनेस के बारे में कुछ थोड़ा सा लाइंस लिखी, आपने तो सिर्फ प्रोडक्ट को डाल करके छोड़ दिया। कोई क्यों देखेगा? सिर्फ एक विंडो शॉपिंग की तरह लोग आपकी प्रोडक्ट पे नजर मारेंगे और स्क्रॉल कर देंगे, लाइक हम लोग कई बार करते हैं। ठीक है, सेकंड हमारा जो है, थर्ड जो है हमारा वहां पर, ग्रो योर ब्रांड रेप्यूटेशन। जब भी हम किसी सोशल मीडिया पे आते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप जिस भी चीज को लेकर के वहां पर अपनी कम्युनिटी बढ़ाने गए हैं, उसकी रेप्यूटेशन का मान रखना है। रेप्यूटेशन का मान किस तरीके से रख सकते हैं? कभी भी सोशल मीडिया पे अगर आप कोई भी पोस्ट डालते हैं तो उस पोस्ट पे दोनों चीजों के लिए आपको तैयार होना है कि पॉजिटिव रिजल्ट भी मिल सकता है, नेगेटिव रिजल्ट भी मिल सकता है। बिकॉज आप सामने वाले के कोई रिश्तेदार नहीं है कि वो लिहाज करेगा और आप पे नेगेटिव कमेंट नहीं डालेगा। हो सकता है वो आपसे बड़े बिजनेस में हो, आपसे पहले से उस मार्केटिंग बिजनेस में हो, जैसे लग रहा हो कि वो आपसे अच्छा नेटवर्कर है या मार्केटर है या सेल्स पर्सन है, तो वो आपको लेट डाउन जरूर करेगा। राइट? आपका रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए? पोलाइट, हम्बल। आप अगर वहां पर लॉजिकल आंसर नहीं दे सकते हैं, उसकी जो भी नेगेटिव कमेंट्स हैं उसको सॉर्टेड नहीं कर सकते हैं, तो या तो आप सिंपली इग्नोर कर दीजिए, लाइक करके छोड़ दीजिए, या सिंपली वहां पर थैंक्स या फर्दर इसके बारे में हम बात कर सकते हैं, और फिर उसको सेपरेट मैसेंजर पर लेकर के जाकर के फिर आप उस पर डिस्कशन करिए। और सेपरेट मैसेंजर पर लेकर के जाने का मतलब ये नहीं है कि वहां पर लड़ाई करनी, नहीं, वहां पर भी आपको सिंपली उससे उसकी नेगेटिव कमेंट के लिए पूछना पड़ेगा कि भाई आपने ऐसा जो कमेंट दिया, तो आप ऐसा क्या जानते हो मेरी कंपनी के बारे में जो मैं नहीं जानता या मैं नहीं जानती हूँ। तो इस तरीके से वहां पर आपको क्या करना है, एक रिलेशन बिल्ड करना है। राइट? दूसरा है कि कभी भी अपने, क्योंकि आप जिस ब्रांड से जुड़े हैं ना, उसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर ना बोलिए। खास तौर से वो लोग जो फर्स्ट टाइम सोशल मीडिया पे जा रहे हैं कि मेरा प्रोडक्ट ऐसा है, मेरा प्रोडक्ट वैसा है, ये ऐसे करेगा, कुछ नहीं, जो है उसके बारे में उतनी जानकारी जितनी आपको है उतना ही डालिए। क्योंकि सामने वाला ये मान के बैठिए कि सामने वाली आपकी टांग खींचने ही बैठा। ठीक है, तो हमेशा कभी भी सोशल मीडिया पे प्रमोशन डालिए तो अपने प्रोडक्ट का क्वालिटी सिर्फ लॉजिकल वे में कैप्शंस डाल करके डालिए। बहुत हवाबाजी वहां पर आपने नहीं करनी। क्योंकि हमारे, अगर हम अपने ब्रांड को लेकर के बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम सिंपली सोशल मीडिया के यूज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम आज अपनी कंपनी के बारे में नहीं बात करेंगे, बट फिर भी एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मैं अगर वहां पर जा रही हूँ अपनी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, मैं अगर अपनी एटॉमी को प्रमोट करने के लिए जा रही हूँ, तो मैं कभी भी अपने ब्रांड की पोटेंशियल को लेट डाउन नहीं करती हूँ। मैं उन चीजों को हाईलाइट करती हूँ जो एक्चुअल मेरे साथ है। मेरे प्रोडक्ट्स नेचुरल हैं, मैं वो लिखती हूँ। मेरे प्रोडक्ट्स पेटेंटेड फॉर्मूला बेस्ड है, मैं वो लिखती हूँ। मेरे प्रोडक्ट का जो R&D सेक्टर है वो कैरी है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है कोलमार्ट से, मैं उसके बारे में लिखती हूँ। आपने क्या करना है, आपने उस ब्रांड को हाईलाइट करना है, ना कि प्रोडक्ट को। आपको पहले क्या करना है, सबसे पहले सोशल मीडिया पर अगर आप जा रहे हैं तो आपको अपने आप को एक रेप्यूटेटिव ब्रांड बनाना है। वो कैसे बनाते हैं? अपने पोस्ट के थ्रू। राइट? किसी के साथ गलत व्यवहार ना करें वहां पर, कि आपको किसी ने अगर नेगेटिव बोल दिया या बुली कर दिया तो आप वहां पर उससे एकदम अरे आप क्या जानते हो, ऐसा कुछ भी नहीं। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कि थैंक यू भाई साहब आपने इस तरीके से बोला, और सिंपली जो भी आपको लगता है इमोजी कुछ ऐसा भेज देने का। भले अंदर से आपके अंदर गुस्सा आ रहा हो उसके कमेंट्स को पढ़ के, बट सोशल मीडिया पर नहीं फैलाना है आपको। राइट? उसके अंदर भी ये आना चाहिए कि मैंने इसको इतना बोला फिर भी इसने सिंपली थैंक यू या एक स्माइली देकर के छोड़ दिया।
वो आपके बारे में सोचने को मजबूर हो सकता है कहीं ना कहीं। बट अगर आप उससे लड़ जाओगे वहां पर तो वो आपको ध्यान ही नहीं देगा, राइट। और उसके फेवर में बहुत सारे लोग, क्योंकि लोगों को ना मजा बहुत आता है जहां दो लोगों की भीड़ होती रहती है, नॉर्मल अगर डिस्कशन वे में उनका झगड़ा हो रहा होगा ना, तो लोग वहां पर जाकर के मारपीट करा के ही मानते हैं। तो ऐसे लोगों की बहुत ज्यादा वहां पर भीड़ जुड़ी हुई है। तो हमेशा इन चीजों का ध्यान रखें, कभी भी अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, बैड लैंग्वेजेस का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें वहां पर। दूसरा ये है, तीसरा रीजन ये है, तीसरा एक तरीका ये है कि आप अगर सोशल मीडिया पर जा ही रहे हैं, आपको लगता है कि मैं सोशल मीडिया को हैंडल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, सबसे पहले तो तभी आप जाएं, फुली प्रिपेयर होकर के जाएं, जिस चीज को आप वहां प्रमोट करने जा रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी रखें। अगर आप एक प्रोडक्ट को लेकर के जा रहे हैं तो उस प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन रखिए। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे जा रहे हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन रखिए। ओवरऑल आप पूरे प्रिपेयर होकर ही सोशल मीडिया पर उतरें। नेक्स्ट थिंग क्या है, आप अपडेट करते रहें। डेली एक पोस्ट डालना जरूरी है, तभी लोग आपको जानेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी के कहने पर आपने सोशल मीडिया को यूज करना शुरू किया और जी बस एक दिन डाल दिया, फिर हफ्तों वहां नहीं गए, फिर महीनों में जाकर के एक बार फिर घूम के चले आए, एक पोस्ट डाल दिया, नहीं। क्योंकि एक पोस्ट जब आप डालते हो तो वो स्क्रॉल होता जाता है, स्क्रॉल होता जाता है। बट अगर आप उसी पोस्ट को डेली, सेम पोस्ट नहीं, अलग अलग पोस्ट अगर एक ही व्यक्ति के नाम से अगर जाता है तो लोग नोटिस करना शुरू करते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पे जब आप अपना प्रोफाइल बनाते हैं, खासतौर से बिजनेस पर्पज से जब बनाते हैं, तो वो पब्लिक होता है, राइट। इतने सारे लोग वहां पर हैं, तो कोई ना कोई आपको नोटिस जो कर रहा है। और अगर आपके क्वालिटी प्रमोशंस हैं, जो पोस्ट आपके क्वालिटी हैं, जिसमें चाहे आप अपने प्रोडक्ट की बात कर रहे हो, आप किसी भी ऐसी चीज के बारे में अगर प्रमोट कर रहे हैं, तो वहां पे उसको क्या लगता है, इसकी जो पोस्ट होते हैं ना बहुत अच्छे होते हैं, तो आपको अपने पोस्ट को रेगुलर वे में अपडेट करना है। अब वो क्या करता है, आप उसने पहले नोटिस करना शुरू किया, 1 महीना नोटिस, 2 महीना नोटिस, वो देखता डेली आ रहा है इसका पोस्ट, राइट। अगर आपके पोस्ट के कैप्शंस, मतलब जिसको हम लोग लिख करके डालते हैं वहां पर टेक्स्ट फॉर्म में जो डालते हैं, अगर वो अच्छे हुए तो लोग फिर आपको फॉलो करना भी शुरू करते हैं। फॉलो क्यों करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये इससे काम निकल सकता है, राइट। क्योंकि जिस तरीके से हम वहां पर जाते हैं ना प्रोस्पेक्टिंग करने, सिमिलरली वो लोग भी वहां पर प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए ही आए हैं, ठीक है। अगर कोई पोस्ट आपने डाली है तो उसको फॉलो ऑन जरूर करिए, विद इन 24 आवर्स आप उसका फॉलो ऑन जरूर करिए। अगर वहां पर लाइक्स हैं तो उस पे अपना जो कमेंट है वो करिए। अगर आपको किसी ने वहां पर मैसेज करके दिया है जवाब, तो भी उसको रिप्लाई जरूर करिए, ठीक है। नेक्स्ट है इसका, यूज एडवांस टारगेटिंग ऑप्शंस इजीली। मतलब ये है कि अगर आप किसी भी बिजनेस में हैं, यहाँ पर मैं अपने बिजनेस की बात नहीं कर रही हूँ, एक नॉर्मल अगर हम बिजनेस की बात करते हैं, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम अगर सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, तो हमारे पास ये जरूरी नहीं है कि सामने से जो भी हो वो रिस्पॉन्ड आपको इमीडिएट आ जाएगा। कुछ लोग होते हैं, सोशल मीडिया पर गए, एक पोस्ट डाला, 4 दिन तक देखा नहीं, 5वें दिन फिर एक पोस्ट डाला, फिर अगले 8 दिन तक नहीं देखा, और 1 महीने के बाद आपसे आकर कहते हैं मैम आपने तो बोला था फेसबुक पे डालेंगे तो रिस्पॉन्ड मिलेगा। भाई यहाँ हम 1 साल से फेसबुक पे रिस्पॉन्ड की उम्मीद कर रहे हैं, वहां पर अगर हमें 100 लोग देख रहे हैं तो उसमें से 10 लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। उस 10 में से भी कुछ एक ऐसे होते हैं जो जेन्युइन होते हैं, कुछ हमें प्रोस्पेक्ट बनाने के लिए कर रहे होते हैं, कुछ टाइम पास कर रहे होते हैं। तो ये आप कभी भी नहीं सोचिए कि सोशल मीडिया से आपको इंस्टेंट रिस्पॉन्स मिलेगा। इंस्टेंट रिस्पॉन्स किसका मिलता है, जो टाइम पास कर रहे होते हैं, जिनको हर पोस्ट पे कमेंट करना है, हर पोस्ट पे लाइक करना है। या कई बार होता है कि आपकी प्रोफाइल पिक्चर देख करके वो लोग इस तरीके से काम करने लगते हैं, इस तरह के लोग आपको इंस्टेंट रिस्पॉन्स करेंगे। बट जो क्वालिटी लीड होगी वो आपको पहले नोटिस करेगी, फिर आपको फॉलो करेगी, और लगेगा कि आप उसके काम के हो, तब वो आपको रिस्पॉन्ड करती है, या फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है, या आपने उनको भेजा है तो वो एक्सेप्ट है, राइट। जैसे मैंने बताया कि हम लोग जिस तरीके से वहां पर ढूंढ रहे होते हैं, वैसे ही सामने भी लोग उसी तरीके से ढूंढ रहे हैं। कभी भी सोशल मीडिया पे जब हम जा रहे हैं ना,
तो आधे अधूरे ज्ञान के साथ न जाएं। हमेशा अपने कंटेंट को पूरा तैयार रखें, क्योंकि आप एक ब्रांड को लीड कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं अपनी कंपनी के बारे में बात करूंगी कि बिकॉज मैं एक ब्रांड को लीड कर रही हूँ, तो वहां पर मेरा एक रेप्यूटेशन बनाना बहुत जरूरी है। कंपनी के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी, मैं जब सोशल मीडिया पर गई थी तो मैंने अपने आप को पूरी तरह से कंपनी से रिलेटेड, क्योंकि उस समय हमारे पास प्रोडक्ट नहीं थे ना पिक्चर्स थी, कुछ इधर उधर से हमारे पास वीडियोस या हमने किसी दूसरी कंट्री के वीडियोस या जो फोटोज थी उनको निकाला था या अप्लायंस की तरफ से मिलती थी तो हमने उसको पोस्ट पे डाला था। बट मैं जल्दी नहीं डालती थी, बिकॉज अगर सामने से रिस्पॉन्ड आता तो कहीं ना कहीं ये था कि ये तो अभी मुझे पता ही नहीं है, मैं बताऊंगी क्या, कुछ कुछ भी पूछेगा तो मैं क्या करती थी, मैं अपने एटॉमी को प्रमोट करती थी, मैं कैरी और कोलमार को प्रमोट करती थी। हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप जिस भी चीज के बारे में, क्योंकि मुझे उस पर कॉन्फिडेंस था, मेरे को ये पता था कि अगर एटॉमिक की हम बात करते हैं तो सामने वाला कोई भी अगर मेरे से उस पर किसी भी टॉपिक पर बात करेगा, मैं उसको जवाब दे सकती हूँ। राइट, तो हमेशा अपने कंटेंट पे ध्यान रखिए। कहते हैं कि अगर हम कोई काम करते हैं शिद्दत से तो दो ही चीजें मिलती हैं, या तो कामयाबी मिलती है या तो तजुर्बा मिलता है। तो ये दोनों ही चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि अगर आप किसी की प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, मान लीजिए अगर आप सोशल मीडिया पर गए हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे कई बार होता है जानने वाले भी हो जाते हैं वहां पर, हमेशा सबसे पहले तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर आप बिजनेस पर्पज से सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं तो अपने फ्रेंड जो नॉर्मल आपका वो है टाइमलाइन है, मतलब नॉर्मल जो आपका वहां पे प्रोफाइल है उसको बिल्कुल सेपरेट रखिए। क्योंकि सोशल मीडिया पे अगर बहुत सारे अच्छे लोग हैं तो बहुत सारे बुरे लोग भी हैं जो कभी भी आपके किसी भी अपडेट का फायदा उठा सकते हैं। तो इन चीजों का हम लोगों को बिल्कुल भी ध्यान रखना है, क्योंकि हम एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं। तो वहां पर अपनी सावधानी, कहते हैं ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो इन चीजों से भी अलर्ट रहना। अगर आप प्रिपेयर हैं तो ही वहां पर जाइए, अदरवाइज आपके आसपास में ही इतने प्रोस्पेक्ट आपको मिल सकते हैं। बट वेन यू आर कॉन्फिडेंट दैट यू आर गोइंग टू लीड समवन एल्स, कि आप उनको लीड कर सकते हैं, तो मे मस्ट गो। दूसरी चीज ये है कि जब आप किसी का, मान लीजिए आपके पोस्ट पे रिस्पॉन्ड आ रहा है और आपको वो चीज नहीं पता है और वो आपसे बात करने को तैयार है, आपसे कॉन्फ्रेंसिंग करने को तैयार है, तो आपको वहां पर अपने अपलाइंस के साथ कॉन्फ्रेंसिंग कराने में कोई भी झिझक नहीं होनी चाहिए। आप उसको एक पर्टिकुलर टाइम दीजिए, या अगर आपसे वो कोई इंफॉर्मेशन चाह रहा है तो आप उस इंफॉर्मेशन की जानकारी अपने अप्लायंस के थ्रू लीजिए या नेट का सहारा लीजिए। आजकल तो इंटरनेट पे भी एवरीथिंग अवेलेबल है। तो आपको लगता है कि आपको वो जानकारी नहीं है और जो सामने वाला है ये एक तो जेन्युइन बंदा है, ये अगर आपने इसको कन्विंस कर लिया तो ये आपके लिए बहुत बड़ी लीड हो सकता है। क्योंकि समटाइम्स हम लोग की इंस्टिंक्ट्स भी काम करती हैं, हमें लगता है कि नहीं इसके संग अगर हम काम करेंगे तो ये हमारा बहुत हेल्पफुल होगा। तो उस कंडीशन में उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, उसकी जो भी डाउट्स हो उसका पूरा करने के लिए आप अपने अप्लायंस का सहारा लेने में बिल्कुल भी ना झिझकिए। अपने डाउनलाइन में भी आपको कोई लगता है ना कि उसको ज्यादा जानकारी है, बिकॉज ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ये कोई ग्रेजुएशन या नर्सरी से लेकर के ग्रेजुएशन का कोई कोर्स नहीं है कि 10th क्लास के बच्चा 5th क्लास के बच्चे से कुछ नहीं पूछ सकता है क्योंकि उसके सिलेबस में नहीं था। ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ये बिजनेस है। यहाँ पे अगर आपसे छोटी उम्र का भी कोई बंदा है जो नेटवर्क मार्केटिंग में है और आप अभी नए नए हैं, तो आप उससे लीड ले सकते हैं। तो झिझक नहीं होनी चाहिए, कभी भी शर्म नहीं करना चाहिए कि मैं उससे पूछूंगा या मैं उससे बोलूंगा तो वो क्या सोचेगा। बिल्कुल नहीं, आपको अपनी प्रोग्रेस तैयार करनी है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। मैंने बताया था कि हम लोग बात करेंगे वाई पे और हाउ पे। अब हम यहाँ पर बात करते हैं हाउ। हाउ का मतलब है कि किस किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, क्या क्या चीजें जरूरी हैं जब हम एक सोशल मीडिया को ऑप्ट करने जा रहे हैं, एज अ कम्युनिकेशन मीडियम लेने जा रहे हैं, तो हमें वहां पर क्या क्या चीजों की जानकारी होनी जरूरी है। सबसे पहला तो है वहां पर आपका कम्युनिकेशन स्किल। चार स्किल्स यहाँ पर हम बात करते हैं, नॉर्मली 5 स्किल्स की हम बात करते हैं। पहला आपका कम्युनिकेशन स्किल है, दूसरा है आपका माइंडसेट स्किल,
या सेल्स स्किल, तीसरा टूल स्किल है या कंटेंट शेयरिंग स्किल है, नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर स्किल है, या एक लास्ट है आपका इमोशनल रेजिलियंस। वन बाय वन हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल की। जैसे आपसे भी बताया कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, अभी ये जूम जो है इट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ आवर सोशल मीडिया। इसमें हम एक दूसरे के साथ हैं। हम लोग क्यों कहते हैं कि जब अगर आप अपना वीडियो ऑन कीजिए तो आप प्रॉपर ड्रेसअप रहे, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं, राइट? क्योंकि जब आप सामने वाले से बात कर रहे हैं, सामने वाले की प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। हमेशा आपको अपने लुक पर ध्यान जरूर देना है। ये जरूरी नहीं है कि महंगे सूट पहन के ही आप किसी की प्रोस्पेक्टिंग करने चाहिए, बट एक सलीके से जाइए, एक प्रॉपर ड्रेस कोड के साथ जाइए। अगर आपको लगता है कि मुझे टी शर्ट और पैंट में ही जाना है, तो वो भी साफ सुथरा होना चाहिए, राइट? अगर आप सिंपली सूट पहन के जा रहे हैं तो वो साफ होना चाहिए, एटलीस्ट प्रेस होना चाहिए, आपके बाल सलीके से होना। ऐसा नहीं कि बस बिखरे बाल लेकर के चलेगा जी। हमारा आप हेयर केयर प्रोडक्ट्स ले लीजिए, हमारी वो कहेगा भाई तुम्हारे तो खुद के बाल बिखरे हुए हैं, तुम मेरे हेयर को क्या केयर करोगे, राइट? तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ऑलवेज नोटिस। सेकेंड है आपका एटिकेट। आप किस तरीके से बैठ रहे हैं, किस तरीके से वहां पे उनके साथ बात कर रहे हैं, आपके हाथों के मोशंस, आपके बैठने का तरीका। अगर उन्होंने आपको कुछ सर्व किया है, अगर आप फिजिकल मीटिंग पे जा रहे हैं या लाइव मीटिंग पे जा रहे हैं, तो अगर आपको उन्होंने कुछ सर्व किया है खाने के लिए, तो आप उस चीज का किस तरीके से खाने का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी चीजें एटिकेट होती हैं। जब आप उनको समझा रहे हैं कोई चीज, तो आपकी आंखें जो हैं वो किस तरीके से बिहेव कर रही। ऐसा तो नहीं कि आप उनके घर के चारों तरफ देख रहे हैं या आप उन्हीं को घूरे जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ अपने पॉइंट से पॉइंट पे बात करेंगे। हमेशा कभी भी किसी की प्रोस्पेक्टिंग करने जाइए तो डायरेक्ट नहीं कहिए कि जी हम आपसे बिजनेस के बारे में बात करने आए हैं। बिल्कुल बैड इम्पैक्ट पड़ता है और सामने वाला सोचेगा लो ये फिर आ गए। हमें क्या करना है, हमें उनको एनवायरमेंट से अपने कंटेंट पे लिंक करना है। हमें उनको अपने कंटेंट तक लाने के लिए आसपास के सराउंडिंग से मैच करते हुए, यानी कि वाया होते हुए लेकर के आना है, राइट? कि उन्हें ये ना लगे कि आप उनको कुछ चिपकाने आए हो या उनको कुछ थोपने के लिए आए हो, आप उन्हें मजबूर करने आए हो। नहीं, आपको क्या करना है, आपको उन्हें मजबूर करना है, लेकिन डिसीजन लेने के लिए। कैसे करेंगे? जब आप इधर उधर की बातों से को रिलेट करते हुए अपने पॉइंट पर आएंगे। जैसे हमारे धनंजय जी इस चीज में बहुत एक्सपर्ट हैं। वो किसी भी की प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, तो जैसे अब एक नॉर्मल एग्जांपल अगर हम ले लें कि कोई अगर मान लीजिए एक गंजा व्यक्ति है अगर, ठीक है, आप सेल करने जा रहे हो कोई चीज, ठीक है, आप अगर उसको सेल करने जा रहे हैं और आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके बाल नहीं है, तो आप उससे क्या बोलेंगे? भाई साहब आपके बाल नहीं है, मेरे पास एक टॉनिक है, मेरे पास एक शैम्पू, आप ले लीजिए, बाल आ जाएंगे। आपको लगता है वो ले लेगा? आपको वो 10 सुनाएगा और उसके बाद वो प्रोडक्ट भी नहीं लेगा, ज्यादा गुस्से में आएगा, बिकॉज उसकी रेपुटेशन की बात है। ज्यादा गुस्से में आए तो वो उस प्रोडक्ट को फेंक भी सकता है, कुछ भी रिएक्ट कर सकता है। आपने क्या करना है, आपने उसको एनवायरमेंट पे घुमाना है, मतलब उसकी बातों को पहले घुमाना है, उससे बात करना है, उसके बाद पॉइंट पे ले आना है। हाँ सर, ये प्रॉब्लम आपकी मतलब जो ये कैसे, पहले तो जब हम आपसे मिले थे तो आपके तो बाल बहुत अच्छे थे, ये क्या हो गया अचानक? फिर वो क्या करेगा, वो बहुत दुखी हो जाएगा, क्योंकि बाल सबके लिए ना बहुत स्मार्टनेस की निशानी होती है। ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे लोग फिर ना परेशान होते हैं। तो वो आपसे क्या बोलेंगे, अरे भाई साहब ऐसे ऐसे एक दवाई खा ली थी, या ऐसे ऐसे पता नहीं कैसे हो गया, ये हो गया, वो पर्टिकुलर रीजन आपको बताते हैं। फिर भी आप उनको ये नहीं बोलेंगे कि भाई मेरे पास शैम्पू और हमारा टॉनिक, बिल्कुल नहीं। आप क्या कहते हैं, तो फिर कुछ किया क्यों नहीं इसके लिए? सामने वाले का रिस्पॉन्ड, अरे बहुत सारी चीजें यूज की मैंने, तो ये भी किया, उन्होंने ये बताया था, फलाने ने ये बताया था, ढमाके ने ये बताया था, सब चीज करके अब हार चुके हैं भाई साहब। अरे बाप रे, सब चीज करके हार चुके हैं? वैसे तो हम लोगों के जानकारी में है जन, लेकिन रहने दीजिए, कोई बात नहीं। अब क्या है,
आपने उनकी क्यूरियोसिटी को वहीं पर क्वेश्चन मार्क लगा करके छोड़ दिया। अब वो समझ रहा है, क्योंकि सामने वाला बेवकूफ नहीं है, वो समझ रहा है कि आप कहना क्या चाह रहे थे। क्योंकि आप नॉर्मली इस बिजनेस में हैं तो आप स्टेटस वगैरह तो लगाते ही हैं, ऑब्वियसली हम डिस्प्ले करते ही हैं। तो जब हम डिस्प्ले करते हैं तो उसने मालूम है कि आप ऐसा कुछ कर रहे थे। अब वो डिसीजन चूंकि आपने उसके ऊपर छोड़ दिया, वो अब क्या करेगा, अब वो रात भर परेशान रहेगा। हो सकता है वो इंस्टेंटली भी आपसे पूछ ले कि अरे आप भी तो कुछ करते हैं ना, मैंने देखा था आपका स्टेटस, क्या आपका प्रोडक्ट भी कुछ इस पे काम करता है, मैंने देखा था वो बिफोर एंड आफ्टर की फोटो, क्या रिजल्टिंग है। अब आपके पास समय है कि आप उसको अभी भी डायरेक्ट ना बोल करके डायरेक्ट, हाँ जिसको भी दिया है रिजल्ट तो मिला है, बट आप तो ऑलरेडी बहुत सारी चीज ट्राई करके देख चुके हैं, मुझे नहीं लगता है कि आप फिर और कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे। डेफिनेटली अगर वो इतना इन्फेक्टेड पर्सन होगा जो ऑलरेडी उस प्रॉब्लम से इफेक्टेड है, वो डेफिनेटली कहेगा भैया जहाँ इतना ट्राई किया है एक बार तुम्हारा प्रोडक्ट भी यूज करके देख। आपने क्या किया, आपने उस पर डिसीजन छोड़ दिया। अगर आप सामने से कहते तो वो कभी नहीं लेता, लेकिन अब आपने उसको डिसीजन मेकर बना दिया, तो उसको क्या लगा कि नहीं ये मेरी नीड है, ये मेरा वेल विशर है, तो चलो जहाँ इतना हमने ट्राई किया वहां पे एक ये भी ट्राई करके देखिए। डेफिनेटली कई बार होगा कि ये रिजल्ट आपको एक दिन में नहीं मिलेगा, वो इंस्टेंटली नहीं पूछता है। आपका काम क्या होगा, नेक्स्ट डे फॉलो ऑन के समय, फॉलो ऑन किस तरीके से, अपने स्टेटस को अपडेट करिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से। सारा डिस्प्ले आपका उसी प्रोडक्ट पे होना चाहिए जो प्रोडक्ट आप उसको सजेस्ट करने वाले हैं, बिकॉज वो आपका प्रोडक्ट देख रहा है। अब वो आपको कॉल डेफिनेटली करेगा, और नहीं करता है तो आप उसको कॉल करके पूछिए, बिकॉज बिजनेस आपका है, जिम्मेदारी आपकी है, आप गए हैं उसके पास प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो आपको ही उससे पूछना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं ना, एकदम निराश हो चुके थे, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता। तो ये जरूरी नहीं है कि सामने वाला एकदम बिल्कुल आप पे रिस्पॉन्ड ही नहीं करे, तो कई बार हमें फॉलो ऑन कई तरीके से करना पड़ता है। ठीक है, अब आपको इस तरीके से अपनी पहल करनी पड़ेगी। राइट, कई बार सामने से चीजें, क्योंकि हर कोई सिल्वर स्पून पे तो पैदा नहीं होता ना कि उसके पास सारी परिस्थितियां एकदम स्मूथली चली जाएं, कई बार एफर्ट भी करना पड़ता है। दूसरा चीज है यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल के बारे में, सेल्स हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा टूल स्किल्स, कंटेंट शेयरिंग। जब भी हमने प्रोडक्ट सेल किया किस तरीके से करना है, डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्टली पॉइंट पे आना है। अब यहाँ पे है कि आपके टूल्स किस तरीके से मदद करते हैं। जब आप सोशल मीडिया पे हैं तो हाउ का पहला हो गया कम्युनिकेशन स्किल, दूसरा हो गया सेल्स या जो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, थर्ड हो गया कंटेंट शेयरिंग या टूल शेयरिंग। टूल क्या हो गए आपके, जब भी आप कोई भी चीज को प्रमोट कर रहे हैं, खासतौर से सोशल मीडिया पे प्रमोट कर रहे हैं, तो आपके पास कैप्शंस होने चाहिए। कैप्शंस मतलब कि दुनिया का वो बेहतरीन प्रोडक्ट जो 100% हर्बल है, पेटेंटेड फॉर्मूले से बना हुआ है, जिसकी जो निर्माता है या इसकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, जो खोज एंड अन्वेषण करता है, वो आपके कैरियन कोलमार है, और जो इसका मैन्युफैक्चरर है वो आपका कोलमार है। इस तरीके से आपको वहां पर प्रोडक्ट को बताना है। ये हो गया आपका कंटेंट शेयरिंग। दूसरा, यहाँ पे आप कई बार होता है कि हम लोगों को एक अच्छा नहीं मिल पाता है, हमको अच्छे कैप्शंस नहीं सूझते हैं, तो ये फेसबुक है, ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट भयंकर चलता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप जिस लीडर को समझते हैं, आपको लगता है कि ये लीडर, क्योंकि आप अगर किसी को फॉलो, आप किसी के पास जा रहे हैं ना फॉलो करने के लिए, क्योंकि आप मार्केट में हैं, तो आप चाहते हैं कि लोग आपको फॉलो करें, तो डेफिनेटली आप भी किसी न किसी को फॉलो कर रहे होते हैं। तो आप उस लीडर को फॉलो करिए जिस पर आपको लगता है कि हाँ इसके जो भी मैटर्स होते हैं ना बहुत अच्छे होते हैं। आपने क्या करना है, वहां पर कॉपी करना है, अपने वॉल पर पेस्ट करना है, अपना जो भी तरीका है डिफरेंट थोड़ा सा कर देना, स्लाइट चेंजेस कर देना, कि ऐसा ना लगे कि सिर्फ कॉपी पेस्ट, कुछ उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, उसमें कोई और इमोजीज वगैरह सभी लोग जानते हैं कि आपने कॉपी पेस्ट किया है, क्योंकि हर एक व्यक्ति वही काम करता है अधिकतर। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सिर्फ उसमें थोड़ा सा मॉड्यूलेशन करना। थर्ड, टीम को अगर डेवलप कराना है, अगर ये चीजें आपको
टीम में डेवलप करानी है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, अपनी अचीवमेंट की पिक्स जरूर लगानी है, क्योंकि आपको फॉलो करने वालों में आपकी टीम के लोग बहुत होते हैं। तो वहां पर आप अपनी अचीवमेंट की पिक्स जब लगाते हैं, तो उस अचीवमेंट की पिक्स को भी बहुत हो हल्ले के साथ नहीं लगाना, मुझे मिल गया, मेरा ये हो गया, वो लाउड स्पीकर टाइप का, इस टाइप का कुछ भी नहीं, या मेरा इतना आया, मुझे ये ज्वाइन कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं। सिंपली ये मेरी अचीवमेंट है, या मेरे ये टीम के लीडर की अचीवमेंट है, कॉन्ग्रेचुलेशन। उससे क्या होगा, जब आप अपने पोस्ट को डालते हैं ना, तो सामने जो एक लीडर है, जो एक क्वालिटी लीड है, जो आपको फॉलो इसलिए कर रहा है कि उसे पता है कि ये काम की जो हमारा प्रोस्पेक्टिंग हो सकता है, बिकॉज वो भी ढूंढने ही आया है, तो वो आपको रिवर्ट कर सकता है कि इसने अपनी जो भी अचीवमेंट्स है वो नहीं डाली, इसने अपनी टीम की अचीवमेंट डाली। और डेफिनेटली ये नेटवर्क मार्केटिंग है, चेन सिस्टम है, अगर आपकी टीम की लीड आप वहां पर डाल रहे हो, दैट मीन्स कि आपकी जो अचीवमेंट है वो तो हो ही रही होगी, वो अंडरस्टूड। ठीक है, तो ये आपका हो गया अपना। कोई भी अच्छा क्वालिटी लीडर है अगर आपका, तो उसको हाईलाइट करने की वहां पर कोशिश करिए, उसका भी आपको वहां पर ब्रांड बनाना है, क्योंकि आपकी इनकम देख के कोई आएगा चाहे नहीं आएगा, लेकिन आपके लीडर्स की इनकम अगर आपने शो करी है, तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग वहां पर आपको आएंगे, क्योंकि तब उनकी नजर में आप एक प्रोस्पेक्ट ना होकर के एक लीडर बन के आएंगे, और तब आपको वहां पर अच्छा प्रोस्पेक्ट मिल सकता है, अभी भी मिल सकता है, क्योंकि प्रोस्पेक्ट अच्छा है या बुरा है, या आप उसके लायक हो या नहीं हो, ये आप पर निर्भर करता है, आपकी नॉलेज पर निर्भर करता है। नेक्स्ट जो है आपका, यहाँ पर अगर आप टूल टेक्निक्स की बात कर रहे हैं, तो आपको एडिटिंग आनी चाहिए। कॉपी पेस्ट भी वही लोग कर सकते हैं जो इस चीज को समझ सकते हैं, जिसे हम एडिटिंग भी कहते हैं। पिक्चर्स पे एडिटिंग करना आना चाहिए, टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए, अगर आप किसी भी पिक्चर को वहां से नेट से डाउनलोड भी कर रहे हैं, तो उसपे एक अच्छा पिक्चर पे टेक्स्ट जो लिखने का तरीका होना चाहिए वो भी आपको आना चाहिए, क्योंकि प्रमोशंस है तो आपको वो करना पड़ेगा। वीडियो एडिटिंग आनी चाहिए आपको, कि अगर आप किसी भी वीडियो को बना रहे हैं तो वहां पर वीडियो एडिटिंग भी आपको आनी चाहिए। बहुत अच्छा हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन अपने उस स्किल पे आप धीरे धीरे काम कर सकते हैं, और ये सारी चीजें जो है एक दिन में नहीं आने वाली हैं, ये सारी चीजें आपकी डे बाय डे एड ऑन होती जाएंगी, अगर आप खुद पर काम करते हैं। कोई भी चीज एक बार में नहीं आ सकती है। याद करिए, जब आप नर्सरी में गए थे, आपको टीचर ने ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय सिखाया था, तो वो पूरे 6 महीने टीचर ने आपको लर्न कराया था। डेली वो एप्पल आपको दिखाया जाता था, आपको कई तरीके से वो ए फॉर एप्पल हर एक बच्चे को खड़ा करके ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय सिखाया जाता था। क्या करते थे वो आपकी स्किल को, रिकॉग्निशन स्किल को डेवलप करते थे, और बार बार आपकी प्रैक्टिस कराते थे। मैथ्स की तरह ही है, आप प्रैक्टिस जितनी करते हैं तो उतना आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है। छोड़ दीजिए कुछ नहीं समझ में आएगा, सोशल मीडिया भी मैथ्स है। आपने जितनी प्रैक्टिस करी, एक अच्छे वहां पे आप मोटिवेशनल एक अच्छे लीडर बन के वहां पर निकलेंगे, चाहे वो मोटिवेशनल हो या किसी भी फील्ड में हो, नेटवर्कर हो, कुछ भी। अगर आपने अपनी स्किल में परफेक्शन दिखाने के लिए प्रैक्टिस करते रहे, तो डेफिनेटली आप एक अच्छे लीडर वहां पर निकल के आते हैं। नेक्स्ट जो है आपका कंप्यूटर बेसिक स्किल्स। पहले ये थोड़ा जरूरी होता था, बिकॉज हम लोग के पास ये इतना एडिटिंग टूल्स नहीं होते थे, हमारे पास इतने एप्स नहीं होते थे। तो क्या होता था कि वहां पर एक्सेल या आपका जो ये पावर पॉइंट वगैरह होता है, ये जानकारी बहुत जरूरी हो जाती है। अभी क्या है, अभी ऑप्शनल है। आपको लगता है कि आप पावर पॉइंट जानते हैं या कंप्यूटर जानते हैं या आप कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड। अदरवाइज एक सिंपल हाउसवाइफ भी यहाँ पर प्रमोशन का जो भी अपना पोस्ट है वो बना सकते हैं, बिकॉज इतने सारे डिफरेंट एप्स हैं। बट वही है कि आपको वहां पर टाइम निकालना होगा, आपको वहां पर डेली प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट ऑलवेज। ठीक है, तो आपकी ये स्किल जो है ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ऐप के थ्रू आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि जब आप एक लीडर होते हैं ना, तो आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट है आपका और लास्ट जो है वो है आपका इमोशनल रेजिलियंस। इमोशनल रेजिलियंस का मतलब क्या होता है, कि आपका किसी भी परिस्थिति पर जो बर्ताव होता है,
शुरू में ही आपको बताया कि ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर बहुत तरीके के लोग आपको मिलते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि हर कोई आपको पॉजिटिव वे में लेगा, कई बार आपको नेगेटिव लोग भी मिलते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि आपको अपने माइंडसेट को रेडी रखना है कि मैं उस इमोशनल यानी उस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से उबर सकता हूँ। 4 लोगों से आपने बात करी और 4 लोगों ने कह दिया कि अरे, हम मैं एग्जांपल अपना लेती हूँ। प्री लॉन्चिंग में हम लोग थे, तो हमारे पास जितने भी लोग होते थे, वो हमेशा यही कहते थे, अरे कब से तो सुन रहे हैं, ये एटॉमी आई नहीं क्या? जिसको देखो, जब भी हम लोग कुछ एटॉमी के नाम से पोस्ट डालते थे, तो उस पे 10 कमेंट ऐसे ही आते थे, अभी तक नहीं आई, ये कभी नहीं आई। अरे मैम, आप फालतू के चक्करों में फंसे हुए, ये कंपनी ना आई भी है ना आने वाले। बट क्या था, हम लोगों ने उस चीज से अपने आप को तैयार करके रखा था, क्योंकि भरोसा था कि जो कंपनी इतने देशों में इतने कम समय में गई है, और इंडिया की पॉपुलेशन तो इतनी ज्यादा बड़ी है, यहाँ पे तो इसका मार्केट बहुत ही बड़ा है, तो यहाँ पर कैसे नहीं आएगी। जिस नहीं पे वो जोर दे रहे थे ना, हमारे नहीं का जोर ज्यादा बड़ा था, कैसे नहीं आएगी। वो कॉन्फिडेंस था, वो हमारा इमोशनल रेजिलियंस था पॉजिटिव वे में, कि हमें अपनी टीम पर फोकस करते रहना है। उस समय हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन था, वन एंड ओनली ऑप्शन इज टू टीम बिल्डिंग। क्वालिटी टीम बने या ना बने, उस समय हमारे पास ऑप्शन सिर्फ ये था कि ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग, क्योंकि हमारे पास उस समय ट्रेनिंग सेशंस थे। अभी तो हम लोग यहाँ पर डेली मीटिंग्स कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, अलग अलग डिफरेंट आपको बातों पे हम लोग अपने ट्रेनिंग को सेशन कर रहे हैं। उस समय कुछ भी नहीं था हमारे पास, हमारे पास सिर्फ एक कंपनसेशन प्लान था, जो भी बाद में मॉड्यूलेट हो चुका था, क्योंकि शुरू में जो चीजें आई थी, वो किसी ने जो बनाई थी, उसमें बहुत सारी गलतियां निकल गई थी। फिर जब वो फाइनली कंपनी लॉन्च हुई थी, तो वो अकॉर्डिंग टू कोरियन वैल्यूज जब आया, तो आईएनआर का रेट जो था वो डिफरेंट हो गया। यकीन मानिए, बहुत गुस्सा आई थी उस समय कि हम लोगों ने शुरू किस पे किया था और हम लोगों के सामने क्या आया। बट शायद अगर हम उस गुस्सा को अगर रखते, क्योंकि ये गलती जानबूझ के नहीं थी, क्योंकि जिसने भी किया था, आज की डेट में हम भी वही गलती कई बार करते हैं। कई बार होता है कि हमारे इंडोनेशिया के जो प्रोस्पेक्ट होते हैं, अगर हमसे वो रेट पूछते हैं, तो हम आईएनआर के रेट को वहां पर कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। बट एक्चुअली हमको क्या करके वहां पर भेजना चाहिए, हमें कोरियन रेट को उस इंडोनेशिया के या मलेशिया की करेंसी में चेंज करके बताना चाहिए। वही गलती हमारे जो ऊपर से चीजें आई थी हमारे पास, वो हुआ था, उन्होंने दूसरी कंट्री के डॉलर को इंडियन करेंसी में चेंज करके बताया था, जबकि एक्चुअली होना था कोरियन वैल्यूज को इंडियन वैल्यूज में चेंज कर। तो वो चीजें थी। बट शायद अगर हम उतने पॉजिटिव नहीं होते, उतने अंदर से सुदृढ़ नहीं होते, तो शायद आज हम भी बैठ चुके होते, राइट। तो वो इमोशनल रेजिलियंस हमारा पॉजिटिव वे में था, किसी भी चीज को सहने की क्षमता जो थी वो बहुत तगड़ी थी, कि अब तो उखली में सर डाल दिया है, मूसल से तो डरना ही नहीं। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं होम पे। सोशल मीडिया को हम किसके साथ करेंगे, किसके लिए करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे किसके साथ करेंगे, और इसके लिए हमारा एक और सेशन चलेगा नेक्स्ट वीक में। कोशिश करेंगे हम आज ही के दिन पे उस सेशन को लेने के लिए, बिकॉज ये वीक तो हमारा एंगेज है, और नेक्स्ट वीक में सेम डे पे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आज इतना जितना आप लोगों को बताया है, उससे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन हो तो प्लीज बताइए। थैंक यू एवरीवन।